हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी टोपी गर्ल्स के लिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, टोपी आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। बहुत ही सिंपल सी और स्टाइलिश डिज़ाइन है और बनाने में भी आसान है। इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि हम अपना क्रोशिया वर्क स्टार्ट करते हैं। गांठ लगाएंगे। अब यहाँ पे आपको 4 चैन बनानी है, 1 2 3 4। ठीक है, अब फर्स्ट वाली में आप इसे स्लिप स्टिच से जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे 1 2 3 चैन और इसके बीच में आपको 11 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक, यहाँ मैंने 3.5 mm का क्रोशिया हुक लिया है। वर्धमान की नॉर्मल स्वेटर वाली वूल है। ठीक है, तो इसमें हम 11 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। 11 डबल क्रोशिया। ये देखिए, ये मैंने 12 डबल क्रोशिया बना लिया। ये चैन को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 हो गया। 11 डबल क्रोशिया और 3 चैन। अब इसे हम थर्ड वाली चैन में इस तरह से जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 3। ठीक है, 3 के बाद फिर इसी में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट पे देखिए 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर इसके बाद 2, यानी कि टोटल हमें 24 डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, तो हम 24 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। ये देखिए, ये हमने रो कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे थर्ड चेन में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए इस जहाँ जोड़ने के बाद आपको इसको ऐसे उठाना है। ठीक है, ऐसे। फिर यहाँ पे 1 2 3 चैन। नेक्स्ट को फ्रंट पोस्ट। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट को हम बैक पोस्ट। फिर एक बनेगा फ्रंट पोस्ट, फिर एक बनेगा बैक पोस्ट। ठीक है, फिर एक फ्रंट पोस्ट। तो ऐसे ही हम बना लेंगे इसको। ये देखिए, हमने रो कंप्लीट कर ली। अब आप एक चीज़ देखिए, जब भी हम राउंड बनाते हैं तो इसमें पहले हमारे पास 12 डबल क्रोशिया होते हैं, फिर 24, फिर 36 और उसके बाद वाली रो में 48। यानी कि अगर हमें परफेक्ट राउंड चाहिए तो नेक्स्ट रो में हमें 48 चाहिए। अब इसमें 24 के 24 थे, हमने कोई बढ़ाया तो है नहीं डिज़ाइन की वजह से, तो वो कमी भी हम नेक्स्ट वाली रो में कंप्लीट करेंगे। तो हमें 24 से 48 डबल क्रोशिया बनाना है। तो हम इसको इस तरह से जोड़ने के बाद एक एक में 2 2 बनाएंगे। देखिए 3 चैन, फिर इसी में एक और डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट पे 2 1 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट में फिर से 2। तो ये हमारी चौथी रो है। चौथी रो में 48 हैं। ठीक है, तो इसको बना लेते हैं पहले। ये देखिए, ये हमने रो कंप्लीट कर लिया। इसमें हमारे पास 48 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब इसे यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ठीक है, अब पांचवी रो है, तो इसमें 12 25 60 60 में डबल क्रोशिया चाहिए। देखिए 1 3 चैन बनाए तो एक डबल क्रोशिया हो गया, दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरा डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और चौथे में देखिए, चौथे में हम 2 बनाएंगे। ठीक है, 1 और ये 2। ठीक है, फिर से देखिए 1 2 3 और चौथे में 2, 1 और ये 2। ये देखिए। ठीक है, फिर से 1 2 3 बनाया, चौथे में 2, 1 और ये 2। ठीक है, तो ऐसे ही हमें बना लेना है ये रो। तो इसमें हमारे पास 60 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ये देखिए, ये हमारी रो कंप्लीट हो गई। इस रो में हमारे पास टोटल 60 डबल क्रोशिया हो गया। अब इसे यहाँ पे थर्ड चेन में जोड़ लेंगे। ठीक, अब फिर आपको ये फ्रंट पोस्ट वाला बनाना है, बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट। तो एक को हम पहले इस तरह से लेंगे, 1 2 3। ठीक है, फिर इसको उठाएंगे, एक फ्रंट पोस्ट, ये बैक पोस्ट हो गया, ये फ्रंट पोस्ट, फिर एक बैक पोस्ट, फिर एक फ्रंट पोस्ट, फिर एक बैक पोस्ट। ठीक है, तो इसको इसी तरह से बना के कंप्लीट कर लेंगे।
ये देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर ली, इसे हम थर्ड चेन में जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए जोड़ने के बाद यहाँ पे हमने टोटल जो है 6 लाइनें बनाई है। ठीक है, तो जो हम नॉर्मल बिना डिज़ाइन वाला ये राउंड बनाते हैं तो उसमें हमारे छठे लाइन में 72 डबल क्रोशिया होता है, लेकिन हमारे पास 60 है क्योंकि हमने इस रो में बढ़ाया नहीं, यहाँ पे तो बढ़ाया था 60 कर लिया था, लेकिन इसमें हमारे पास केवल 60 ही है। तो अगली रो में इस रो में हमें 72 होने चाहिए थे, तो वो तो नहीं बढ़ाया, लेकिन अगली रो में हमारे पास 84 होने चाहिए, तो कम से कम 84 कर लें, या 84 कर लें तो उससे 1-2 डबल क्रोशिया आगे पीछे होगा तो भी चलेगा। तो टोटल हमारे पास 60 है, तो हमें 60 में हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 20 डबल क्रोशिया बढ़ जाता है, यानी कि तीसरे डबल क्रोशिया को डबल करेंगे तो ये हमारे 20 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 चेन बनाएंगे, फिर ये दूसरा, अब जो तीसरा है इसमें 2 बनाएंगे, 1 ये 2। ठीक है, फिर से 2 बनाएंगे, देखिए 1 2, और 2 के बाद फिर तीसरे में 2, 1 और ये 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट में देखिए 1 2 और तीसरे में 2। तो ऐसे ही हम बना के इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो बना लेते हैं। ये देखिए ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया, टोटल मेरे पास यहाँ पे 80 डबल क्रोशिया हो गया। अब ये परफेक्ट है, हमें इसमें बढ़ाना नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट रो में देखिए 1 2 3, फिर अब सब में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे बिना इंक्रीज के। ठीक है, तो इसको हम बना के कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ से हमारा इंक्रीज होना बंद हो जाएगा। ये देखिए रो हमने कंप्लीट कर ली, थर्ड चेन में जोड़ेंगे। अब आपको बढ़ाना नहीं है। ठीक है, अब आपको 3 लाइन बनानी है। देखिए ये फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट वाली, फिर ये 2 लाइन, किसी में भी बढ़ाना नहीं है आपको। एक बार ये देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में बता दूँ आपको, इसको इस तरह से लेंगे यहाँ पे, फिर 1 2 3 चेन, नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट, फिर एक बैक पोस्ट। तो ऐसे ही आपको बनाते जाना है। फिर अगली बार जब आएंगे तो डबल क्रोशिया बनाएंगे सब पे, किसी पे भी डबल नहीं बनाना है। फिर उसके बाद बिना फिर एक और डबल क्रोशिया, फिर ये, यानी कि 3-3 लाइन का आपको लाइन बनानी है जब तक कि आपकी टोपी की लेंथ कंप्लीट नहीं रहती। ठीक है, तो मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल मैंने 1 2 3 4 5 6 और 7 डिज़ाइन कंप्लीट कर लिए। ठीक है, यानी कि 7 या 21, टोटल 21 लाइनें ये हमारी यहाँ बन चुकी है। अब 22वीं लाइन से आपको क्या करना है। ठीक है, ये जो लेंथ है ना काफ़ी है, यहाँ से यहाँ तक अगर आप इसको मेज़र करेंगे तो ये पूरा 10 से 10.5 इंच इसकी लंबाई है, जो कि पूरे परफेक्ट बड़े लोगों के लिए सही है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे 2 लाइन की बॉर्डर बनानी है। ये जो हमारी 21वीं लाइन थी ये तो एक बॉर्डर की रो है ही, तो हम एक लाइन और बनाएंगे। तो देखिए इसमें अब यहाँ पे इस तरह से लेंगे, बैक पोस्ट 1 2, फिर इसके बाद इसको हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे, थोड़ा टाइट रखेंगे बुनाई। ठीक है, ये जो फ्रंट पोस्ट है उसको फ्रंट पोस्ट और जो बैक पोस्ट है उसको बैक पोस्ट। ठीक है, तो इसको बना के हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए रो हमने कंप्लीट कर ली, इसको थर्ड चेन में जोड़ेंगे और एक रो और बनाएंगे। ठीक है, इसको हम इस तरह से बैक पोस्ट बनाएंगे और ये फ्रंट पोस्ट, यानी कि जो फ्रंट पोस्ट है उसको फ्रंट पोस्ट और जो बैक पोस्ट है उसको बैक पोस्ट। तो बना के कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब ये थर्ड चेन में से जोड़ेंगे और यहाँ पे आपको ऊन को कट कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा ऊन बढ़ा देंगे ताकि हम इसे हाइड कर सकें। अब बैक साइड की तरफ ये देखिए इस तरह से आपको इसे निकालना है। अब इसके लिए हम फूल बना लेते हैं। फूल बनाने के लिए हम यहाँ पर ये येलो और रेड कलर का ऊन लेंगे। आपको अगर किसी और कलर का बनाना हो फूल तो आप दूसरा कलर ले सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग हम येलो से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको मैजिक रिंग बनानी है। ठीक है, इस तरह से, और मैजिक रिंग में हम इस तरह से इसको ऊन को निकालेंगे। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सिंगल क्रोशिया बनाना है 6। तो ये एक चेन हो गया, एक सिंगल क्रोशिया, दो, 3 4 5 और ये 6 हो गया। अब इससे आपको खींचना है, जो 3 धागे हैं, ये धागे हैं ना, इसको
ये मैंने 3 प्लाई ऊन लिया है, आप नॉर्मल ऊन से भी बना सकते हैं। और जो शुरू में हमने एक चेन बनाई थी ना, उसमें हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर एक चेन, फिर वापस से इसी में एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया हो गया। फिर नेक्स्ट में हम 2, यानी कि टोटल हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएगा। ठीक, 1 और ये 2। ठीक, फिर नेक्स्ट में 2, 1 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट में 2, 1 2, फिर नेक्स्ट में 2, 1 2। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने एक चेन बनाई थी ना, देखिए एक चेन बनाई थी, इसमें हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अभी ये जो ऊन है ना, इसको आपको पीछे बंद करना है, तो इसको पहले टाइट कर लेंगे। और टाइट करने के बाद देखिए इस तरह से ऊन को यहाँ पे निकालेंगे और इसके अंदर आपको इसे कर देना है। ठीक है, ये अब वापस से एक चेन, फिर इसी में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में भी एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया, 1 2, फिर इसमें एक और सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट वाले में, फिर उसके बाद वाले में 2, 1 2। ठीक है, फिर यहाँ पे लेंगे एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 2, 1 2, फिर इसके बाद एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2, 1 2, फिर एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2, 1 2, और ये लास्ट वाले में 1। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने एक चेन बनाई थी उसमें हम स्लिप स्टिच जोड़ देंगे। अब आपको बढ़ाना नहीं है, एक लाइन हम बिना बढ़ाए बनाएंगे। देखिए एक सिंगल चेन, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में। तो ये टोटल हमारे पास 18 सिंगल क्रोशिया। तो बना लेते हैं इसको। ये देखिए रो हमने कंप्लीट कर दी। अब फर्स्ट चेन में हम इसे स्लिप स्टिच जोड़ेंगे। एक बार और बनाएंगे, एक चेन, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में। ठीक है, बिना बढ़ाए सब में एक एक सिंगल क्रोशिया और बना लेंगे। ठीक है, तो इसको हम बना के कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए रो हमने कंप्लीट कर ली। फिर यहाँ पे जो हमने चेन बनाई थी एक स्टार्टिंग में, इसी में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमारी रो कंप्लीट हो गई। यहाँ पे आपको येलो ऊन को कट कर देना है। यहाँ पे ऊन को थोड़ा सा बड़ा रखिएगा ताकि हम उसे इसके अंदर थोड़ा सा हमें छुपाना है ऊन को। ऊन इसलिए ले रहे हैं कि अगर ये धुलेगा तो ये गीला होगा तो ये सूख भी जाएगा, इससे कोई गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। रुई वगैरह में क्या होता है ना, गुठलियाँ पड़ जाती हैं, तो इसको तोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम रेड कलर का ऊन लेंगे, इस तरह से गांठ लगाएंगे। अब देखिए 2 राउंड आपको इसमें बनाना है। ठीक है, तो पहले राउंड के लिए देखिए इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, उसके अंदर वाला मतलब 1 2, ये तीसरे वाला है। यहाँ पर हम इसे इस तरह से सिंगल क्रोशिया जोड़ेंगे, 1 2, 2 चैन। अब देखिए यहाँ पे 1 2 छोड़ेंगे, 1 छोड़ेंगे और दूसरे वाले में हम इसे इस तरह से सिंगल क्रोशिया जोड़ देंगे। फिर 1 2 2, फिर 1 छोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में इसे सिंगल क्रोशिया जोड़ देंगे। फिर 1 2, ठीक है, 1 छोड़ेंगे, नेक्स्ट में इसे इस तरह से सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये राउंड बना लेना है। ये देखिए लास्ट में हमने 2 चेन बनाया है और यहाँ पे ये जो हमने शुरू में एक सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसमें आपको ये देखिए इसे हम इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ठीक है, अब एक लाइन इसमें बनानी है तो इसको उठाएंगे। देखिए यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, 2 चैन और इसमें 1 डबल क्रोशिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया, 1 2, ठीक है, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन, 1 2 3, और फिर इसके अंदर हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट लूप में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, 1 2 3, 1 डबल क्रोशिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया, देखिए 1 2, ठीक है, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3, 3 चैन, फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच, फिर नेक्स्ट में स्लिप स्टिच। तो ऐसे ही आपको इसमें पंखुड़ियाँ बना लेनी, तो बना लेते हैं। ये देखिए हमने रो कंप्लीट कर दी। यहाँ पे मैंने 3 चेन बनाई, इसे हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। अब देखिए इसको आपको पीछे ले जाना है, या तो ऊन तोड़ के ले जाइए या तो इसी को इस तरह से ले जाइए। तो हम इसी को ले जाएंगे, यहाँ पर हम इस तरह से देखिए यहाँ पे पीछे इसे स्लिप स्टिच से लास्ट में ले जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हम लास्ट में स्लिप स्टिच से ले गए हैं। ठीक, ये जो ऊन है इसको हम पीछे की तरफ हाइड कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे 1
एक चेन बनाया हमने, अब इसी में जिसमें हमने जोड़ा ना, इसी में एक सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, 3 के बाद एक छोड़ेंगे, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3, एक छोड़ेंगे, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, 2 3, 3 के बाद एक छोड़ेंगे, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे ही हम बना लेंगे लास्ट तक। ये देखिए हम लास्ट में आ गए, यहाँ पे 3 चेन बनाए, यहाँ पे जो सिंगल क्रोशिया बनाया है इसी में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हम इस तरह से बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 चेन, एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक 2 डबल ट्रिपल क्रोशिया, यानी कि 3 बार ये ऊन लपेटेंगे, 2 बार इसको बनाएंगे। देखिए 1, 3 बार लपेटा, ये 2, ठीक है, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया। ये देखिए अब यहाँ पे 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, और फिर इसमें हम स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। फिर इसके अंदर एक और स्लिप स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 4, एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर 2 डबल ट्रिपल क्रोशिया, 3 बार ऊन लपेटेंगे। देखिए 1 2 3 और 4 बार निकालेंगे। देखिए 3 बार लपेटा है, फिर इसके अंदर देखिए, ठीक है, फिर यहाँ पे लास्ट में ट्रिपल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4, 4 हो गया, फिर इसको हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो ऐसे ही हम इसकी सारी पंखुड़ियाँ बना लेते हैं। ये देखिए ये हमने बना लिया है, अब इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इस ऊन को आपको यहाँ पे निकालना है, सिलने के लिए हम इसी ऊन का यूज़ करेंगे, तो इस ऊन को थोड़ा सा बड़ा काटना है ताकि हम इसकी सिलाई कर सकें। ठीक है, तो इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए फ्लावर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसको लगाना है हमें, तो मैं सोच रही हूँ इसके अंदर थोड़ी सी ब्लैक कलर की बूंदी लगा लूँ। तो यहाँ पे मैंने ये ब्लैक कलर का ऊन डाल रखा है, इसके अंदर हम इस तरह से इसको, ठीक है, ये देखिए, ठीक, इस तरह से, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे हम इसमें क्रॉस बना देंगे। इससे जो ना ये फ्लावर बड़ा अच्छा लगेगा। ये देखिए, अब बचे हुए ऊन को पीछे की तरफ हम हाइड कर देंगे। यहाँ पर गांठ लगा दीजिए, या फिर तो इस ऊन को कट करने की ज़रूरत नहीं, ये ऊन भी हम सिलते वक्त पीछे की तरफ लगा लेंगे। अभी जो येलो कलर का ऊन है, रेड वाला निकाल देंगे। अभी ये जो येलो वाला ऊन है, जितना हमने छोड़ा था ना, इन सबको इस तरह से गोल बना के इसके बीच में इस तरह से इंसर्ट कर देंगे। ठीक, अब इसे सिलना है तो पहले रेड वाले में हम सुई को डाल देते हैं। ये देखिए ये मैंने इसमें सुई डाल दी। अभी हमारी टोपी है तो इसको इस पर लगाना है, तो ध्यान रखिएगा इसको अंदर कर लीजिए। ठीक है, इसको इस पर लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से इसको लगाएंगे। अब ये देखिए इसको आपको क्या करना है, ये यहाँ से लेंगे हम, देखिए इस तरह से, ये जो फ्लावर के बीच में ये हमने जो लाइन बनाई ना, देखिए ये वाली जिस पे हमने ये इसको बना रखा है, इस पे हम इस तरह से लेंगे। ठीक है, और इसे उल्टी बखिया के थ्रू इसे हम सिलाई कर देंगे। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, देखिए, तो इसको हम सिल लेते हैं। ये देखिए सिलाई कंप्लीट हो गई है। इसे हम पीछे की तरफ डालकर सुई को निकाल लेंगे और यहाँ पे हम इसे इस तरह से गांठ लगा देंगे। ठीक है, इसको हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए टोपी तैयार हो गई है। तो मुझे उम्मीद है आपको टोपी पसंद आएगी। टोपी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ,
कमेंट करके बताना नहीं भूलेगा कि आपको ये टॉपिक कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।